बेगम इसरार के वहमी मिजाज की वजह से पूरा खानदान परेशान था। कौवा दीवार पर काई काई करे, काली बिल्ली रास्ता काट जाए, मंगल को किसी काम का आगाज करना हो, किसी ऐसे हिंसे का इंतखाब हो जो दो से तकसीम ना होता हो, ये सब तोहमत इनके ज़हन पर इस तरह सवार रहते जैसे जिंदगी और मौत का मसला हो। इसरार साहब की तरक्की के सिलसिले में आज दावत का इंतजाम हो रहा था। इस दौरान इनकी इसी कमजोरी की वजह से मसला खड़ा हो गया था। जब बेगम इसरार मुख्तलिफ इंतजामात का मायना करने ड्राइंग रूम में आई और खाने की मेज के गिर्द 13 कुर्सियों की तरतीब देखी तो भड़क उठी। तोबा तोबा, ये 13 का हिंसा बड़ा मनहूस होता है, किसने 13 कुर्सियां लगवाई हैं? इसरार साहब ने कहा, अरे बेगम, आप भी कैसे इम्काना बातें करती हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, अब लोगों को मदऊ किया जा चुका है। बेगम जोर देकर बोली, ये नहीं हो सकता, बदशगुनी है। आप ऐसा करें कि मिस्टर और मिसिज अहमद हुसैन और उनकी बेटी को भी मदऊ कर लें, इस तरह तादाद 16 हो जाएगी। हालांकि वक्त बेवक्त दावत देना बदअखलाकी है। फिर बेगम इसरार ने फोन नंबर मिलाया। राब्ता होने पर वो बोली, मिसिज हुसैन, क्या हाल है आपके? आपको कई बार फोन मिलाने की कोशिश की लेकिन बात ना हो सकी। दरअसल आज इसरार साहब की तरक्की के सिलसिले में रात के खाने का इंतजाम किया है। आप और अहमद भाई जरूर आएं और रोशन बेटी को भी लाएं। इधर से फारग होने के बाद उन्होंने बाबा रहीम को हदायत की कि खाने की मेज पर 3 कुर्सियों का इजाफा कर दें। अभी कुर्सियां नहीं लगाई गई थी कि फोन की घंटी बजी। बेगम असरार ने होंठ सिकोड़ते हुए रिसीवर उठाया। कौन? रशीदा आपा खैरियत? क्या कहा? नफीस भाई को बुखार है और सुहेल का मैच है, तो फिर आप तीनों नहीं आ सकेंगे। फोन रखकर वो सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई। फिर वही कमबख्त 13 मनहूस हिंसा। वो बड़बड़ा रही थी, लोग भी किस कदर गैर जिम्मेदार हैं, वक्त बे वक्त माजरत कर रहे हैं। इसी वजह से मैं ससुराली खानदान वालों को बुलाने से घबराती हूँ। इसी दौरान उनका बड़ा बेटा हाथ में रैकेट घुमाता हुआ आया। अरे अम्मी, मुझे शाम को क्लब जाना है, मैं शायद डिनर में शरीक ना हो पाऊँ, आप एक कुर्सी कम करवा दें। 12 का हिंसा तो मनहूस नहीं रहेगा ना। खाने की मेज से एक कुर्सी हटवाते हुए उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। इसी दौरान पड़ोसे बेगम रफीक पर्स घुमाते हुए तशरीफ लाई और घर की मेज को आरास्ता देखकर उन्होंने तकरीब के बारे में मालूम किया तो बेगम असरार ने तकल्फन कहा, अरे क्या आपका फोन खराब है? मैं सुबह से फोन कर रही हूँ आपको दावत देने के लिए, भला ये कैसे मुमकिन है कि किसी तकरीब में आपको मदऊ ना किया जाए? बेगम रफीक बेतकल्फी से बोली, अरे कोई बात नहीं, इतने करीबी ताल्लुकात में रस्मी दावतनामे की क्या अहमियत है? रफीक तो आज लाहौर गए हैं, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। बेगम रफीक के जाने के बाद बेगम असरार गुस्से से बाल नोचने लगी। यानी फिर कमबख्त ये 13 का हिंसा। वो झुंझलाकर इसरार साहब से मुखातब हुई जो इत्मीनान से अखबार पढ़ रहे थे और बेगम साहब की हालत पर मुस्कुरा रहे थे। अरे आप आराम से अखबार पढ़ रहे हैं, अब क्या हाल होगा इस मसले का? भाई मेरा ख्याल है कि अली अकबर ड्राइवर से कह देना कि शाम को वो जरा ढंग के कपड़े पहन कर आ जाए, इस तरह 14 लोग हो जाएंगे। बेगम को ये मशवरा पसंद नहीं आया कि एक मुलाजिम को अपने साथ खाने की मेज पर बिठाया जाए। फिर भी क्योंकि मजबूरी थी, अकबर अली को खाने के आदाब समझाए गए कि शाम को माकूल कपड़े पहनकर आ जाए। रहीम चाचा ने थके थके कदमों से चलकर एक कुर्सी का इजाफा कर दिया। रात को 8 बजे लोग आना शुरू हो गए। कुछ ही देर बाद अली अकबर सुर्ख फूलों वाली चमकदार शेरवानी पहने, आंखों में काजल गाए, तेल में भीगे बालों का चांद माथे पर बनाए तशरीफ लाए। लान में बैठे लोगों को झुककर फर्शी सलाम किया। इनको देखकर बेगम इसरार के चेहरे का रंग उड़ गया। इससे पहले वो लोगों के दरमियान रौनक अफरोज होते, इसरार साहब ने इनको होनहार नजरों से घूरा और आंख के इशारे से वहां से जाने का इशारा किया। अब फिर 13 लोग रह गए थे। अब वक्त नहीं था, इसलिए मजबूरन खाना लगा दिया गया। खाने की मेज के इस चक्कर में रहमत बाबा इतना उलझ गए थे कि इनको याद ही नहीं रहा और उन्होंने बिरयानी में नमक 2 बार डाल दिया। खाना शुरू हुआ। बेगम इसरार ने शही बिखेरते हुए बिरयानी की काब मिर्जा रईस बेग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, भाईजान ये नोश फरमाएं, फैसलाबाद से बतौर खास चावल मंगवाए हैं, बकरा भी घर पर कटवाया है, सिर्फ बिरयानी पर 5000 खर्च आया है। अमजद भाई ने अभी बिरयानी चखी ही थी। बेगम इसरार की ये बात सुनकर मुस्कुराकर बोले, भाभी दुरुस्त फरमा रही हैं, यकीनन 5000 खर्च हुए होंगे, 2000 का तो निमक ही पड़ गया होगा। ये सुनकर इसरार साहब ने बिरयानी चखी और इनका सर दामन से झुक गया। मेहमानों के जाने के बाद इसरार रहीम बाबा पर बरस पड़े, जिनकी वजह से सबके सामने इनकी सबकी हुई। लेकिन बेगम इसरार को अब भी यकीन था कि ये सब 13 के मनहूस हिंसे की वजह से हुआ है।